अगले दिन पार्क यंग हिम्मत करके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया, लेकिन पुलिस ने केस सॉल्व करने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वायलेंस कमेटी पर डाल दी और पार्क यंग को घर जाकर इंतजार करने बोल दिया। लेकिन घर लौटते ही पार्क यंग ने देखा कि वही बुलीज उसकी माँ के साथ डिनर कर रहे हैं। वो पार्क यंग को धमकाने आए थे। उन्होंने पार्क यंग की माँ को चाकू से मारने की धमकी दी ताकि वो चुप रहे। फिर कुछ दिन बाद कमेटी मीटिंग में प्रिंसिपल ने उसे लगी चोटों के बारे में पूछा। तब खुद को और अपनी माँ को बचाने के लिए पार्क यंग ने झूठ बोल दिया कि उसे ये चोटें खेलते समय लगी थी। उसकी माँ को अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत है, इसीलिए वो अपने बेटे को सच बताने बोलने लगी। लेकिन पार्क यंग तब भी चुप रहा। तब बुलीज ने ऐसा गेम खेलने के लिए प्रिंसिपल के सामने उससे माफी मांगी और बात स्कूल के बाहर ना ले जाने की सलाह दी। अब प्रेजेंट टाइम में ड्राइवर उसे लेकर एक गेमिंग स्टेशन में पहुंचा। फिर ड्राइवर ने पार्क यंग को एक एनवलप दिया। उसमें इंस्ट्रक्शन, गेम नंबर और रूल थे। गेम में एक फेरी कैरेक्टर उसे गाइड करती है और बताती है कि गेम के रूल क्या है। साथ ही टैक्सी मीटर भी टिकिंग कर रहा था। उसमें लिखा था कि सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा चार्जेस भी लग सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी रूल ये था कि टैक्सी सर्विस को किसी और से शेयर नहीं करना है। ये देखकर पहले तो पार्क यंग वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उसे पिछली सारी बातें याद आई कि कैसे वो बुलीज उसे बेवजह मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। तब आखिरकार वो फैसला करता है कि उसे बदला लेना ही होगा, इसीलिए उसने गेम कंटिन्यू किया। वही दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में टैक्सी सर्विस की पूरी टीम पार्क यंग का केस सुनने इकट्ठा हुई थी। संगचुल कहता है कि भले ही ये केस उन्हें बाहर से बहुत छोटा लगे, लेकिन पार्क यंग के लिए ये बहुत बड़ी बात है। गोयन तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उन तीनों में सबसे मेन और उनका सबसे पहला टारगेट है संगटी। संगटी एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। उसकी अमीर और पावरफुल फैमिली की वजह से उसे स्कूल में पूरी आजादी मिलती है। टैक्सी सर्विस की टीम उन पुलिस की फोटोज और बैकग्राउंड की डिटेल इकट्ठा करने लगी। संगचुल कहता है कि उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन उन्हें इस केस को सीरियसली लेना होगा। इधर अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए टैक्सी ड्राइवर डुगाई मीटर चालू करके एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहाँ वो चालाकी से प्लेट बदल देता है और पार्क यंग के टीचर को ऐसा खाना खिला देता है जिससे वो बीमार पड़ जाए। टीचर के बीमार होते ही डुगाई ने मौके का फायदा उठाया और टेम्पररी टीचर बनकर उसी स्कूल में पहुंच गया। प्रिंसिपल ने उसका वेलकम किया और उसे मैथमेटिक्स पढ़ाने की जिम्मेदारी दी, जबकि उसे इस सब्जेक्ट की खास नॉलेज नहीं होती। पहली क्लास में डुगाई पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर वो सभी की अटेंडेंस लेने लगा। लेकिन तभी सुंगटे मजाक उड़ाते हुए बाहर के मौसम की तारीफ करने लगा और क्लास छोड़कर चला गया। क्लास खत्म होने के बाद जब डुगाई ड्रिंक ले रहा था, तब बाकी के दो बुलीज हयाक सीक और हयाकू उसे एम्प्टी कैन से मारने लगे और उससे सिगरेट मांगने लगे। तब